हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको वेद के बारे में बताने जा रहा हूं। वेदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का चाहे जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में वेद से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम चारों वेदों के बारे में जानेंगे। चार वेद जो हैं उन सबकी डिटेल जानेंगे, उन सबकी विशेषताएं जानेंगे और उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं उनको भी जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर है कि वेद क्या है। तो वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद क्या होते हैं? वेद को हम भारत के प्राचीनतम ग्रंथ कहते हैं जिनके संकलन करता महर्षि वेद व्यास जी हैं। यानी कि परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो वो है महर्षि वेद व्यास जी। और वेदों की संख्या कुल कितनी है? वेदों की संख्या कुल 4 है, जिनमें से पहला वेद आपका है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं आपके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या होता है। तो यहां पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से बताता हूं कि ऋग्वेद क्या होता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इस वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को आप याद रखना क्योंकि एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। आगे देखिए, इस वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को हम ह्रोत कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ह्रोत कहते हैं। आगे है कि इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ऋग्वेद में प्रायः जो मंडल पाए गए उसमें कुछ छोटे मंडल होते थे और कुछ बड़े मंडल होते थे। और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। यानी कि ऋग्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है और अभी भी उपलब्ध है। हम ऋग्वेद को पढ़ सकते हैं। ओके, आगे है कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है 33 यानी कि 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। आगे देखिए, तो आगे हमने ये खुद टाइप किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, है कि इस वेद में सूर्या, उषा, अदिति देवियों का वर्णन किया गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता किसे माना गया है, तो इंद्र को माना गया है। और इंद्र की स्तुति में 250 ऋचाएं हैं। यानी कि ऋग्वेद में उपस्थित जो इंद्र की स्तुति है उसमें 250 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है और वह देवता कौन है? सोम है। यानी कि ऋग्वेद में के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है और वो भी किस देवता के बारे में? सोम देवता के बारे में। आगे है कि इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो इसमें 25 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। जिनमें आगे लिखा है जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी का वर्णन है। यानी कि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में पूछा जाता है कि सबसे, यानी कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी मानी गई है, तो वो है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे शुद्ध माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरस्वती नदी। ओके, आगे है तथा सरस्वती नदी का उल्लेख भी कई बार हुआ है।
यानी कि इसमें सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार मिलता है। इसमें गंगा का प्रयोग एक बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उपयोग कई बार हुआ है, यानी कि सरस्वती शब्द का उपयोग कई बार हुआ है, लेकिन गंगा का उपयोग सिर्फ एक बार और यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। इसमें गाय को अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें गाय को अहन्या कहा गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो अहन्या कहा गया है। आगे चलिए और भी वेदों के बारे में हम जानते हैं। अगला है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधियों का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञों के नियमों और विधियों का वर्णन मिलता है, और यज्ञों का वर्णन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यानी कि इसमें यज्ञों का वर्णन मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, कर्मकांडीय वेद कहते हैं। मतलब यजुर्वेद में जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी कि आज के समय में हम इसे हवन कह सकते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन में जो मंत्र बोले जाते हैं, जो जो विधियां अपनाई जाती हैं, इन सबका वर्णन किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यानी कि यज्ञ हवन की विधि का प्रयोग, यानी कि इसकी विधि कैसे हवन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी यजुर्वेद में ही लिखी गई है। आगे है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, यानी कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यहाँ पर देखिए, शुक्ल यजुर्वेद जो इसका पहला भाग है वो केवल पद्य में है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में आपको ज्यादातर श्लोक मिलेंगे, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में श्लोक और जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, गद्य, वो भी मिलते हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इसे पढ़ता है, यानी कि इसका पाठ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 संख्याओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वाजसनेयी, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयी ही उपलब्ध हैं। यानी कि यजुर्वेद की कुल शाखाएं 101 थी, लेकिन अभी सिर्फ 5 उपलब्ध हैं जो नीचे लिखी गई हैं, और ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है, यानी कि उल्लेखित है। आगे है कि यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीति, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। तो चलिए, यजुर्वेद का तो हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं अगले वेद के बारे में, जो कि है हमारा सामवेद। इसके बारे में भी मैं आपको एकदम डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आगे है कि सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। यानी कि सामवेद का नाम सामवेद इसलिए पड़ा, इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मंत्र गाए जा सकते हैं और ये संगीतमय है। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन के समय में ये मंत्र गाए जाते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ हवन होते होंगे, जो मंत्र पढ़े जाते हैं हवन होते समय, यानी कि आपके घरों में कभी ना कभी यज्ञ, हवन होते होंगे, तो अगर आपके घर में हवन या यज्ञ होते हैं तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण है, मुख्यतः मंत्र हिंदू धर्म में ही पढ़े जाते हैं, तो मंत्रों का जो उच्चारण होता है उसे हम क्या, उसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। इसे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मंत्र कहां से लिए गए हैं, तो वो सामवेद से लिए गए हैं। अगला है कि यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय में ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। जैसा कि मैंने बताया कि इस वेद में यज्ञ और अनुष्ठान में जो मंत्र उपयोग किए जाते हैं उनका वर्णन मिलता है। इसमें कुल 1875 यानी कि 1875 ऋचाएं हैं। ऋचाएं वैसे श्लोक टाइप की होती हैं पूरी, तो इतनी ऋचाएं हैं। और सामवेद में मूल रूप से 99 ऋचाएं हैं।
ओके, यानी कि मूल रूप से इसमें टोटली तो 1875 ऋचाएं हैं, लेकिन अगर मूल रूप से मानी जाए तो केवल 99 ऋचाएं इसकी मूल रूप से हैं। अब आगे पता चलेगा कि और ऋचाएं किसकी हैं। और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी कि 1875 में से केवल 99 ऋचाएं जो हैं वो सामवेद की हैं। वो कौन सी किसकी हैं? सामवेद की हैं। बाकी सारी ऋचाएं किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। अब आगे है कि इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें गायन पद्धति के मंत्र है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके मंत्र गाए जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम, इस वेद का नाम सामवेद पड़ा। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध हैं, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि 1875 ऋचाएं हैं, लेकिन 99 ऋचाएं ही सामवेद की हैं, शेष सभी ऋग्वेद की हैं। तो यानी कि इसमें ऋग्वेद के काफी मंत्र उपस्थित हैं। कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं, जैसा कि 99 मंत्र इसके हैं और बाकी शेष ये ऋग्वेद के। आगे ये सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है, यानी कि जो सामवेद के मंत्रों को गाता है या सामवेद को पढ़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं सामवेद के उच्चारण कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। परीक्षा में यही प्रश्न मुख्यतः पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता क्या है, यजुर्वेद के उच्चारण कर्ता, अथर्ववेद के उच्चारण कर्ता, सामवेद के उच्चारण कर्ता। तो उच्चारण कर्ता जरूर याद कर लीजिएगा। आगे के जो वेद हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। लास्ट वेद हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए अथर्ववेद के बारे में भी बताता हूं कि अथर्ववेद सबसे अंतिम तथा चौथा वेद है। इसकी रचना किसने की थी? अथर्व तथा आंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसकी रचना अथर्व ऋषि, कौन से ऋषि? अथर्व ऋषि तथा अथर्व तथा आंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी रचना अथर्व तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अथर्वांगिरस कहते हैं। अथर्वांगिरस कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अथर्वांगिरस किस वेद को कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आगे है कि इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका एक और उपनाम है ब्रह्मवेद। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मवेद किस वेद का उपनाम है? तो वो है ब्रह्मवेद किस वेद का उपनाम है? तो वो किसका उपनाम है? अथर्ववेद का उपनाम है, अथर्ववेद का। इसके बाद है कि इस वेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। यानी अथर्ववेद जो है उसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। यानी कि जो अथर्ववेद का पाठ करता है, यानी कि उसका उच्चारण करता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। यानी कि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा किस वेद के उच्चारण कर्ता को कहते हैं? तो आप आंसर देंगे अथर्ववेद के उच्चारण कर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। और आगे है कि अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं। यानी कि अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं। नोट, अब मैंने एक विशेष नोट लिखा है, इसे समझ लीजिएगा। चारों वेदों के समूह को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि संहिता क्या है, संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों के समूह को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो आज मैंने आपको चारों वेदों के बारे में बता दिया है। और आज का थॉट है कि मेहनत सफलता की कुंजी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर SSC, CHSL हो गया, CGL हो गया, GD, CPO आदि सभी एग्जामों से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।